अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो मेरी ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में थी, जिसमें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर एंड डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर को कवर किया था। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। इसका मतलब क्या होता है? पोस्ट मतलब बाद में, ट्रॉमेटिक वर्ड ट्रॉमा से निकला है। ट्रॉमा किसी चीज़ का सदमा होता है और ट्रॉमेटिक कोई ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ दे हो। स्ट्रेस कोई दबाव हो सकता है एंड डिसऑर्डर ख़राबी। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट और किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के। तो ये एक डिसऑर्डर की फॉर्म कैसे लेता है ये हम आगे देखते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को PTSD भी कहा जाता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि या तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया गया हो या देखा गया हो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को। ड्यूरेशन इसकी मोर देन 1 मंथ होती है। और ट्रॉमेटिक इवेंट होता क्या है? जो कि तकलीफ़ दे हो, कोई ऐसा इवेंट जो कि हमें तकलीफ़ दे, उसकी हम लोगों को बाद में अफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हो। और वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है, किसी किस्म की इंजरी हो सकती है, कोई लड़ाई, कोई एक्सीडेंट, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, कोई फ़िज़िकल असॉल्ट, कुछ भी हो सकता है। जिन्होंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है किसी ट्रॉमा को या देखा है किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट को, उनको जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं उसमें डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स हो सकती हैं, डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ हो सकती हैं, उनको फ्लैशबैक्स आ सकते हैं रिलेटेड टू दैट ट्रॉमेटिक इवेंट। और उनको एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि अवेयरनेस नहीं रहती सराउंडिंग इन्वायरमेंट की, और जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसमें होता है उनकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। उनको ब्रीथिंग का मसला हो सकता है, सांस नहीं आ रहा है ऐसा लगेगा, स्वेटिंग हो रही है या लगेगा उनका दम घुट रहा है। इन लोगों में अवॉइडेंस आ जाए कि ये लोग अवॉइड करेंगे हर उस चीज़ को जो कि इनके लिए तकलीफ़ दे होगी। वो इंसान हो सकते हैं, जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएं। उनके मूड में, उनकी कॉग्निशन में, मतलब उनकी सोचों में, ख़यालात में, उनकी हर चीज़ में ना नेगेटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। और उन लोगों को मुश्किल होगी कुछ भी ट्रॉमा से रिलेटेड याद करने में। याद तो वो लोग जान के करेंगे क्योंकि उन लोगों का अवॉइडेंट बिहेवियर होगा, तो वो लोग कोई भी ऐसी चीज़ याद रखना ही नहीं चाहेंगे जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड होगी। कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव बिलीव्स होंगे उनके अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, जिसकी वजह से सेल्फ़ ब्लेमिंग ज़्यादा हो जाएगी। उनका बिहेवियर इरिटेटिव होने लग जाएगा, एंगर आउटबर्स्ट होगा, और जब उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा तो वो अपना एग्रेशन जो है वो दूसरों पे निकालेंगे, और वो वर्बल या फिज़िकल किसी भी तरह हो सकता है। रेकलेस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, मतलब कि लापरवाह हो जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जैजरेटेड स्टार्टल्ड रिस्पॉन्स, मतलब इन लोगों को धड़का लगा रहेगा कि इनका कहीं दिल ना बंद हो जाए या कुछ बुरा ना हो जाए। हाइपर विजिलेंस, हाइपर विजिलेंस एक स्टेट होती है इंक्रीज अलर्टनेस की, जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो गए हैं अपनी सराउंडिंग के, और आप लोगों को किसी हिडन डेंजर के ख़िलाफ़ जो है मतलब अलर्ट होना है कि कहीं हाई कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस तरह का। और इन लोगों को कंसंट्रेट नहीं ये लोग कर पाएंगे इनको, और स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कॉजेज़ देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, मतलब कि लंबे अरसे के लिए अगर जिस तरह घरों में मारपीट की जाती है, अगर वो कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होगा। कोई अब्यूज़ हो सकती है, मतलब कि सेक्सुअल, इमोशनल, फ़िज़िकल, किसी भी फॉर्म में। या तो किसी डिज़ास्टर को फेस किया हो या देखा हो, या कोई एक्सीडेंट या एक्सपीरियंस किया हो या देखा हो, या बुलिंग, या फिर कोई अडॉप्शन का अगर किसी को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, या सेपरेशन अगर हो जाती है, या कोई किसी लव वन को खोया हो, या कोई मेडिकल प्रोसीजर, इसमें कोई सर्जरी भी आ सकती है। मतलब कोई उसको बाद में याद आए कि ये मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था, मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे ये बीमारी थी, या ये वाला कोई भी सर्जरी थी बड़ी तकलीफ़ दे थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये PTSD की तरफ लेके जा सकती हैं। PTSD का पॉसिबल ट्रीटमेंट हम देखते हैं। इसमें एक मैंने थेरेपी मेंशन की है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जिसे कहा जाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि हेल्प किया जाए उन लोगों को, लर्न कराया जाए कि कैसे वो आइडेंटिफाई
सकते हैं और कैसे वो चेंज कर सकते हैं अपने उन थॉट पैटर्न्स को जो कि उनके लिए डिस्टर्बिंग हैं और उनके लिए नुकसानदेह हैं, जिनका इन्फ्लुएंस नेगेटिव है उनके बिहेवियर एंड इमोशंस पे। और इसका मेन फोकस ये होता है कि जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको कैसे ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे चेंज करते हैं किसी प्रोडक्टिव या रियलिस्टिक चीज़ से। और जिस तरह इनके जिस तरह इन्हें डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स आ रहे हैं या डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ हैं या फ्लैशबैक्स वगैरह हैं, इनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है इरिटेटिव, और इनके एंगर आउटबर्स्ट वगैरह हैं, तो इनकी इन सब चीज़ों की जो वजह है वो इनके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग भूल नहीं पा रहे किसी चीज़ को। तो पहले ये लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे किसी रियलिस्टिक थॉट्स से। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर थेरेपी, जिसे PET भी कहा जाता है। इसका पर्पस होता है कि एक्सपोजर दिया जाए ट्रॉमा रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग एंड सिचुएशंस का। अब जो ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं उनको अनवांटेड थॉट्स, डिस्टर्बिंग नाइटमेयर्स, होपलेसनेस की फीलिंग, डिप्रेशन और हाई अलर्टनेस जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। अब जिनको ये सिम्टम्स होंगे, ज़ाहिर बात है कि वो अवॉइड करेंगे ऐसी चीज़ों को, ऐसे थॉट्स को जो कि उसे किसी ट्रॉमा की याद दिलाएं। तो PET का गोल ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लाइफ के साथ री इंगेज कराया जाए, उन चीज़ों को जिन्हें अवॉइड किया जा रहा है उन्हें उसका एक्सपोजर दिया जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग, जिसे EMDR भी कहा जाता है। ये एक नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ साइकोथेरेपी है और इसका जो मेन मकसद होता है, ये सिर्फ एक टॉक थेरेपी नहीं है, ये एक आई मूवमेंट थेरेपी है, जिसमें जो ये 90 मिनट्स का सेशन भी हो सकता है। और इसमें थेरेपिस्ट जो है वो अपनी फिंगर को बैक एंड फोर्थ मूव करेगा क्लाइंट के फेस के आगे और उससे पूछेगा कि जो आपकी ये जो उसके जो हैंड मूवमेंट्स हैं, अपनी आइज़ की मूवमेंट उसके मुताबिक करे। और इस तरह जो क्लाइंट है वो अपने डिस्टर्बिंग थॉट्स शेयर करेगा, रिकॉल करेगा, और जो उसका अफेक्ट है ना वो कम होगा, क्योंकि उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। और जो थेरेपिस्ट है वो फिंगर मूवमेंट्स की बजाय हैंड और टॉय टैपिंग भी कर सकता है या म्यूज़िकल टून्स भी यूज़ कर सकता है। और थेरेपिस्ट जो है वो ग्रेजुअली आपको बताएगा कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको शिफ्ट कर ले, डिस्टर्बिंग की बजाय किसी प्लेजेंट मतलब किसी खुशगवार जो है वो करे याद। और जो EMDR की जो टेक्निक है ये वीकन कर देगी नेगेटिव इमोशंस के अफेक्ट को। और जो थेरेपिस्ट है वो आपको कहेगा कि आप रेट करो अपने लेवल ऑफ डिस्ट्रेस को बिफ़ोर एंड आफ्टर द EMDR ट्रीटमेंट। तो उम्मीद ये की जाती है कि जो डिस्टर्बिंग मेमोरीज़ थी उनका अफेक्ट कम हो जाता है। That's all about post-traumatic stress disorder. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. And if you have any queries, please comment below. Thank you so much.